कल एनिमल की आंधी के बीच सलार के मेकर्स ने चुपके से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर कैसा है कैसा नहीं, अब इस ट्रेलर के बाद डंकी वर्सेस सालार के क्लैश में कौन जीत रहा है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। कल का दिन काफी हैपनिंग था। कितना कुछ नहीं हुआ कल के दिन। सुबह को एनिमल रिलीज हुई, 100 करोड़ भी कमा लिए। फिर दोपहर में शाहरुख की डंकी का ड्रॉप 3 रिलीज हुआ जो एक्चुअल में एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग निकला। और फिर शाम को प्रभास की सालार का ट्रेलर भी आ गया। अगर मैं एक वर्ड में ट्रेलर के बारे में बताऊं तो दिखने में ट्रेलर अच्छा था, पर इसे देखने के बाद मैं डंकी के इस क्लैश में जीतने पर और भी कॉन्फिडेंट हो गया हूं। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप ट्रेलर को पूरी ईमानदारी से देखें तो इतना तो आप भी बता सकते हैं कि सालार की स्टोरी और केजीएफ की स्टोरी में काफी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। वही एक फिक्शनल वर्ल्ड, वही सत्ता का पावर स्ट्रगल और एक आउटसाइडर का उस सत्ता के शिखर तक पहुंचना। और हां, फिर मां तो इसमें भी है। मतलब लोग सोच रहे थे कि सालार उग्रम का रीमेक है, पर यह तो केजीएफ की फोटोकॉपी निकली। प्रशांत नील ने यह तो सूखा सूखा मजाक कर डाला केजीएफ के फैंस के साथ। उसी पुराने सेट में नई मूवी शूट कर दिया और अब कुछ मूर्ख फैंस दोनों फिल्मों के बीच कनेक्शन बैठा रहे थे। खैर, जो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर अच्छा नहीं है, ये फ्रेम अच्छा था, पर इसके अलावा वही सब कुछ केजीएफ सा लगा। जो मैं डंकी वर्सेस सालार के क्लैश के बारे में बोल रहा था कि क्यों डंकी इस क्लैश में इजीली जीत जाएगी, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि ट्रेलर बहुत ही एवरेज है, और दूसरा कारण यह है कि कल जब से एनिमल रिलीज हुई है, बस रणबीर और एनिमल की हवा चली हुई है। पहले दिन 100 करोड़ और फिर दूसरे दिन भी शतक लगा रही एनिमल के हाइप ने लोगों के सर से सालार का नाम ही गायब कर दिया है। सालार जहां किसी और डेट पर आकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती थी, वो अब एनिमल और डंकी के बीच पीस जा रही है। जिस रफ्तार से एनिमल चल रही है उस हिसाब से वो 700-800 करोड़ से कम तो फिल्म नहीं ही कमाएगी। और जब कोई सेम जॉनर की फिल्म 2 हफ्ते पहले इतने पैसे कमाएगी, तो फिर दूसरी फिल्म का उसी महीने आकर 500 करोड़ कमाने का सपना तो फिर ऐसे ही चूर चूर होने वाला है। और फिर डंकी के इस क्लैश में जीतने का तीसरा कारण ये है कि शाहरुख ने कल ही अपना नया गाना रिलीज किया है, और वो गाना इतना प्यारा है कि उसे सुनकर बहुत से लोगों को अपने देश की याद आने वाली है। फिर आप तो जानते ही हैं, इंडिया में देशभक्ति से ज्यादा कुछ नहीं बिकता। और फिर राजकुमार हिरानी का सार्केज्म और इमोशन शाहरुख की डंकी को बहुत बड़ा अपर हैंड दे रहे हैं। यही 3 कारण हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि डंकी सालार के डायनासोर को कच्चा चबा जाएगी। क्या लगता है आपको? कौन जीतेगा इस क्लैश में? अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें।